नहाने के बाद भगवान से मिलने कैसे जा रहे हैं? आप पहली बार, हर सुबह मनुष्य का नया जन्म होता है, एक नया दिन, नया सवेरा, नए जीवन की शुरुआत। तो जीवन के दिन की शुरुआत करते समय अपने आप को सुंदर बना करके भगवान तक चले जाइए। लेकिन उन लोगों को हमने देखा सुबह दिन में तो कहीं जाते हैं तो बड़े तैयार होकर, शहरों के लोग कोई घर में आए तो भीतर जाके तुरंत लिपस्टिक लगा के आ जाएंगे, भैया हम सुंदर दिखना चाहिए, कंघी करके खूब तैयार होके आते हैं, हम सुंदर दिखना चाहिए। लेकिन भगवान के सामने कैसे जा रहे हो? भूत जैसे। रात में काजल लगा के सोए थे, नहा लिया जल्दी से, इधर तक फैल गया है, सिर पे टॉवल लपेटा है और अच्छे से वस्त्र ढंग का भी पहना नहीं है, अजीब सा वस्त्र पहन करके भगवान के पास गए। अरे जल्दी जल्दी और भी काम करना है, नाश्ता करना है, दिया जला दिए, भगवान को उठाया और ऐसे ऐसे आरती कर दिए, निकल गए। ये भगवान का दर्शन इस प्रकार कर रहे हैं। लेकिन आप उठिए तो सबसे पहले अपने घर के काम से, झाड़ू पोछा से नियुक्त होकर के भगवान के पास जाने से पहले नहा लीजिए, स्नान करिए, अच्छे पवित्र वस्त्र धारण करिए। जरूरी नहीं कि आप रोज नए वस्त्र पहने, धुला हुआ पवित्र वस्त्र पहन करके, धारण करके भगवान के पास जाओ, अपने आप को सुंदर बना करके। जो श्रृंगार आप करते हैं, बिंदी लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, कंघी करते हैं, सुंदर बन के भगवान के सन्मुख जाइए। क्योंकि हमको प्रसन्न करना किसको है? भगवान को। भगवान से मिलो तो ऐसा लगे कि हम उनके लिए तैयार होके आए। बड़े भाव से भगवान को उठाइए। रात में सो रहे हैं, सुबह हुआ आप घंटी बजाइए, भगवान को उठाइए, हो सकता है तो सुप्रभात गाइए। भगवान के बड़े अच्छे अच्छे वेंकटेश, सुप्रभात आदि पाठ है, आता है तो पाठ करिए, नहीं आता है तो भजन गा करके प्रभु को जगाइए, उठा लीजिए। फिर उसके बाद में भगवान को भी स्नान कराइए, सुंदर वस्त्र पहनाइए, आभूषण धारण कराइए, उसके बाद दिया जलाइए, पूजा पाठ करिए। नाश्ता बनाते हैं तो भगवान के लिए बनाइए। ये जीवन के कुछ नियम हैं जिसे पालन करने से हम अपने जीवन में भगवान से बड़े आसानी से जुड़ सकते हैं। और ये करना बहुत बड़ा मुश्किल भी नहीं है। प्यार से बोलो राधे राधे, मस्ती में बोलो ना राधे राधे। तो घर को पवित्र रखना, तो हम आपको बता रहे थे लक्ष्मी जी उसी घर में प्रवेश करते हैं जिस घर में ब्रह्म मुहूर्त से अच्छा साफ सफाई किया जाता है। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घर के भीतर सूरज का प्रथम किरण प्रवेश करता है। ऐसे घर में लक्ष्मी जी जाती हैं। और जिनके घर में 10 बज गया, व्यक्ति सो रहा है, कंबल तान के, एसी चला के सो रहा है, रात के बर्तन सुबह रखा हुआ है, मांज करके नहीं रखा, मक्खी घूम रहा है, हर तरफ गंदगी है, तो ऐसे घर में कौन प्रवेश करता है? जोर से बोलो, दरिद्रता, अलक्ष्मी। जिसके घर में रात भर जूठा बर्तन रखा है, साफ सुथरा नहीं है, गंदगी है, ऐसे घर में दरिद्रता प्रवेश करते हैं। और जिसके घर में पवित्रता है उसके घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करते हैं। और जिसके घर में नित्य प्रति भगवत आराधना, सेवा, पूजा होता है, उस घर में सुख, शांति, समृद्धि, लक्ष्मी चारों प्रवेश करते हैं। और ऐसे मनुष्य का जीवन बड़ा ही आनंदमय, मंगलमय होता है। देखो, हम मानव बन के आए हैं, हम इतना मेहनत करते हैं, इतना दौड़ते हैं, किस लिए दौड़ रहे हैं? सुख शांति के लिए कर रहे हैं ना सब। लेकिन हम बाहर तो खूब परेशान होके आते हैं,
घर की छोटी छोटी चीज का हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये छोटे छोटे नियम का भी अगर पालन करोगे तो हमारे घर में भले ही पैसा कम हो, लेकिन घर के वातावरण को, माहौल को देख करके हम प्रसन्न रहने लग जाएं, तो समझ लीजिए लक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर हो चुकी है। प्यार से बोलना। तो मूर्ति कैसे होना चाहिए? तब शास्त्रों में वर्णन आता है, अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी विग्रह, श्री विग्रह घर में रख रहे हैं तो कभी भी मूर्ति खड़ी नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी माता का जो खड़ी मूर्ति होता है, खड़े हुए, अगर वो मूर्ति आपने रखा तो लक्ष्मी कभी भी निकल जा सकती है। क्यों जा सकती है? क्योंकि आपके घर में कोई मेहमान आए, खड़े हैं, आपने नहीं कहा कि भैया बैठ जाओ, खड़े खड़े बात तो हुआ, 10 मिनट 20 मिनट बीत गया, आप खड़े खड़े बात कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति खड़ा है उसका कभी भी निकल जाना संभव है। जब तक वो नहीं बैठा वो अपने मन से निकल जा सकता है। इसलिए कभी भी भगवान के विग्रह को घर में रखिए, लक्ष्मी जी के विग्रह को घर में रखिएगा तो बैठे हुए मूर्ति, कमल आसन में विराजमान मूर्ति रखिएगा। अगर आप इस प्रकार से लक्ष्मी विग्रह घर में रख करके सेवा करते हैं नारायण के साथ में, तो आपके घर में अपार धन की वर्षा होगी। प्यार से बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा। अब ये हुआ कुछ शास्त्रों की बातें, और बातें भी शास्त्रों में आया है। अच्छा, आपके घर में सास, बहू, देवरानी, जेठानी रहते हैं, क्योंकि घर के पुरुष तो अधिकतर समय बाहर ही जाते हैं, बाहर रहते हैं, थोड़ी देर के लिए घर आते, रात में विश्राम के लिए आते हैं, भोजन करने आते हैं, लेकिन अधिक समय बाहर बिताते हैं। लेकिन घर में 24 घंटे कौन रहते हैं? घर की नारियां। और शास्त्रों में घर की नारियों को, घर की माताओं को लक्ष्मी के रूप में माना गया है। लक्ष्मी जी हमारे घर तो आती है, लेकिन जैसे दरवाजे से देखते हैं, भीतर अगर घर की लक्ष्मी झगड़ती हुई दिखाई दी तो मैया को लगता कि अरे सास बहू लड़ रहे हैं, देवरानी जेठानी एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं, हम जाकर के क्या करेंगे? इसलिए दरवाजे से ही वापस चली जाती है। अब आप लोग समझ गए क्या करना है? आपके घर में तो लड़ाई नहीं होता होगा, होता है सबके घर में। अच्छा, ऐसे करो ना, जिसके घर में लड़ाई होता हो ऐसे करो। क्या बात है, मतलब कि इतने झूठे लोग, बताओ, हम इतने प्यार से पूछते हैं और हम ही से झूठ बोल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। 2-4 लोग ही लड़ते हैं, इधर वाले तो सब अच्छे हैं। अच्छा, जो नहीं लड़ते उनके लिए ताली बजा दीजिए। और जिसके घर में सास बहू लड़ाई कर रही है, उस घर में कभी भी लक्ष्मी जी नहीं जाती। आप विचार कर रहे हैं हमारे घर में लक्ष्मी नहीं आती, कितना मेहनत करते हैं, कमाई नहीं हो रहा है, रो रहे हैं बैठ के, लेकिन सुबह शाम खाने पे, भोजन बनाने पे, काम करने पे, झाड़ू पोछा करने पे आप लड़ाई कर रहे हैं, तो बताइए आपके घर में कैसे लक्ष्मी आ सकती है? अगर सच में चाहते हैं कि घर में लक्ष्मी आए तो अपने घर में रहने वाले लोगों को सम्मान दीजिए, प्रेम दीजिए। जहाँ प्रेम होता है, जहाँ सम्मान होता है, जहाँ इज्जत किया जाता है, वहीं पर लक्ष्मी जी आती है।